देखो 7 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट, बड़े इसके दो पार्ट है, मैं आपको सेकंड पार्ट करा रहा हूं। देखो सच दैट सेकंड पार्ट में कह रहा है, सेकंड पार्ट में जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ध्यान से सुनना। दो पार्ट है इसके, मैं आपको फर्स्ट सेकंड पार्ट करा रहा हूं और उसमें हमारे को एक मैट्रिक्स दे रखी है 1x1 इंटू 1 2 3 4 5 और 6 3 2 5 3 2 5 फिर से एक मैट्रिक्स है कॉलम, उसमें क्या दे रखा हमारे को 1 2 3 1 2 3 और इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है बताइए। ठीक है, तो हमारे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें क्या करेंगे सॉल्यूशन। देखो 1x1 इंटू 1 2 3 4 5 6 3 2 5 इंटू 1 2 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा देखो इसका जो ऑर्डर है रो मैट्रिक्स है, क्योंकि ओनली ऑन 1 रो एंड 3 कॉलम्स, तो 1 क्रॉस 3 ऑर्डर, इसका बेटा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर और इसका बेटा 3 रो 1 कॉलम। बेटा ये तुम्हारी चॉइस है, चाहे इधर से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दो चाहे इधर से, तो बेटा मैं मोस्टली इधर से प्रेफर करूंगा। ठीक है, क्योंकि इसकी कॉलम और इसकी रो को तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन, तो ये हो गया 1x1। अब बेटा ये 3 क्रॉस 3 और ये 3 क्रॉस 1, तो इनका कॉलम और इसकी रो बराबर, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बनकर आएगी वो 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की आएगी, 3 रो 1 कॉलम। मल्टीप्लाई वैसे करेंगे बेटा, तो 1 into 1 1 minus 4 plus 9, 4 into 1 4 minus 10 plus 18, 3 into 1 3 minus 4 plus 15 equal to 0। तो 1x1 into, देखो बेटा 9 और 10 में 4 गए 6, 18 में से 10 गए 8, 8 और 4 12, 15 और 3 18, 18 में से 4 गए 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका ऑर्डर है बेटा 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, तो ये दोनों फिर से बराबर, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो आएगी 1 क्रॉस 1 की आएगी, वो क्या आएगी देखो 1 into 6 6 plus 12x plus 14 equal to 0। तो that implies 12x plus 20 equal to 0, that implies 12x equal to minus 20, that implies x equal to minus 20 upon में 12, that implies x is equal to 4 5 are 20, 4 3 are 12, x वैल्यू आ गई बेटा -5/3 which is the required answer। पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं किया, ये ऐसा क्वेश्चन पार्ट हमने थर्ड क्वेश्चन में भी दिया था ऐसा सेम, और उसमें x के टर्म नहीं थे, यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई -5/3। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, उसमें करें इफ द मैट्रिक्स A, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द मैट्रिक्स A, if the matrix A 0 0 4 0, और हमारे को क्या बेटा फाइंड A की पावर 16, फाइंड A की पावर 16, ये इसका फर्स्ट पार्ट। और जो सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट में मेरे को कह रहा है इफ द मैट्रिक्स A, इफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू, वो देखो मेरे को cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, ये वैल्यू दे रखी है, और ये हमारा है फाइंड ए स्क्वायर, फाइंड ए स्क्वायर। देखो बेटा फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमारे को a गिवन है 0 0 4 0, हमारे को 16 निकालना, सबसे पहले बेस के निकालेंगे, ए स्क्वायर के हमारे को लेंगे a इंटू ए, तो a की वैल्यू होगी बेटा 0 0 4 0 इंटू 0 0 4 0।
तो यहां से बेटा मेरे पास आ गया देखो ए स्क्वायर, 0 इंटू 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0, तो बेटा ये वैल्यू आ गई मेरे पास 0 0 0 0। तो ए क्यूब को जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, तो एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0, ए की वैल्यू है बेटा 0 0 4 0, तो ए क्यूब की वैल्यू भी कितनी आ गई 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। So that implies A16 is equal to also 0। ये हमारा आंसर है। तो जीरो मैट्रिक्स के किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटा तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 ही रहती है। तो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। अब मैं आपको करा रहा हूं सेकंड पार्ट, देखना ध्यान से बेटा, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होंगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। सेकंड पार्ट, A इक्वल टू cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर के लिए हम निकालेंगे a इंटू ए। ध्यान रखना मैट्रिक्स के अंदर कभी भी किसी मैट्रिक्स स्क्वायर निकालो डायरेक्ट स्क्वायरिंग नहीं करते हैं, इसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन रूल ही एप्लीकेबल होता है। cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा और ये हो गया cos 2 थीटा। देखो बेटा कंसेप्ट पर ये मल्टीप्लिकेशन रूल 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो यहां से मेरे पास cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा, इसके ऑर्डर इसके साथ cos 2 थीटा sin 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा cos 2 थीटा मल्टीप्लाई माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा sin 2 थीटा, इसकी साथ करेंगे माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा। और ये जो है ना वैल्यू देखो, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक cos पे थीटा में sin पे cos 4 थीटा, ये cos है sin है cos b प्लस sin है cos b, फॉर्मूला बनेगा sin a प्लस b। तो यहां से बेटा माइनस को पहले कॉमन ले लेंगे, sin 2 थीटा cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा sin 2 थीटा, ये बट इसको थोड़ा दूर लिखो, यहां लिख दो sin 2 थीटा प्लस 2 थीटा, ये भी आइडेंटिटी बन गई बेटा। ये फिर से क्या होगा देखो सेम इसकी तरह cos के थीटा माइनस sin के थीटा, ये भी cos के थीटा माइनस sin का, तो 4 आइडेंटिटी बन गई cos 4 थीटा। तो दैट इंप्लाइज a स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये भी बन गया cos 4 थीटा sin 4 थीटा, ये भी बन गया माइनस का sin 2 थीटा प्लस 2 थीटा, ये भी बन गया cos 4 थीटा। तो दैट इंप्लाइज a स्क्वायर इक्वल टू cos 4 थीटा sin 4 थीटा माइनस sin 2 थीटा और ये सॉरी 4 थीटा, ये बन गया cos 4 थीटा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे देखना बेटा ध्यान से। तो आंसर आइडेंटिटी यूज करिए, मैंने cos के थीटा माइनस sin के थीटा, ये तो cos 2 थीटा है, हमने 11th क्लास में प्रिंट आउट कर गए हैं इसको, 3.9 करने से आइडेंटिटी हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 10, if matrix A, if matrix A equal to alpha beta gamma minus alpha is such that a square equal to y, then show that alpha square plus beta gamma equal to 1। ये मेरे को बेटा प्रूव करना है, देखो ध्यान से सॉल्यूशन। a इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, तो हम सबसे पहले इसके निकाले बेटा, a स्क्वायर क्या होगा a इंटू a अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा।
तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगी बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, a square. According to question, a square equal to y. I will identity matrix of order 2 cross 2 because a is also a matrix of 2 cross 2 order. तो a square होगा बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 1। तो इक्वेटिंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, hence अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इज इक्वल टू 1। ये हो गया बेटा hence प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। बेटा क्वेश्चन 11 में दो पार्ट है, इसका मैं आपको सेकंड पार्ट कराऊंगा, देखना ध्यान से। क्वेश्चन 11 सेकंड पार्ट करा रहा हूं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 11 सेकंड पार्ट, if a is equal to 3 1 minus 1 2, if a is equal to 3 1 minus 1 2, ठीक है। और ये कह रहे देन फाइंड या शो दैट a square minus 5a प्लस 7i equal to 0, ठीक है। यूज द रिजल्ट टू फाइंड a4। देखो बट इसका फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें सिर्फ ज्यादा प्रूव करना है। तो सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में प्रूव हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, देखिए a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2। सबसे पहले हम निकालेंगे a स्क्वायर a इंटू a करके, जो भी पीछे करके आए हैं 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2। तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3 इंटू 3 9 माइनस का 1, 3 प्लस का 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4। तो ये वैल्यू आ गई 8 5 माइनस 5 और 3। नाउ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। तो ये a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5, a की वैल्यू हो गई 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7, i की वैल्यू हो गई 1 0 0 1। 8 5 माइनस 5 3, बट ये प्लस कर देता हूं, ये माइनस का 15 माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस का 10 प्लस 7 0 0 7। ये हो गया बेटा, देखो सोल्व कर दो 8 और 7 15, ये माइनस का 15 आल्सो 0, 5 माइनस का 5 0 प्लस 0 आल्सो 0, माइनस का 5 प्लस 5 प्लस 0 आल्सो 0, 3 और 7 10, ये माइनस का 10 0। तो ये तो बेटा 0 के इक्वल आ गया। तो दैट इंप्लाइज a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। अब हमारे को इसी रिजल्ट का यूज करके हमारे को a4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ वी फाइंड a4। तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a माइनस 7i। इसको मानेंगे यूज नंबर 1। मल्टीप्लाइंग on both sides by matrix A। तो बेटा ये तो बन गया a क्यूब इक्वल टू 5a स्क्वायर माइनस 7ai। तो a क्यूब इक्वल टू 5a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो बेटा, 5a माइनस 7i माइनस 7a यूजिंग 1 और a इंटू आई कर दो बेटा।
तो a क्यूब इक्वल टू 25a माइनस 5 7 जा 35i माइनस 7a a क्यूब इज इक्वल टू 25a 7 18a माइनस का 35i अगेन मल्टीप्लाइंग बाय अगेन मल्टीप्लाइंग बाय a ऑन बोथ साइड। यहां से हमने a की 4 इक्वल टू 18a स्क्वायर माइनस 35ai तो a की 4 इक्वल टू 18a स्क्वायर की वैल्यू फिर से यूजिंग 1 करेंगे हम 5a माइनस 7i माइनस 35a यूजिंग आल्सो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, अब देखो मैं आपको कुछ जगह समझेंगे बेटा, मैं आपको इसकी यहां पर कर दिया तो इस चीज को देखो a की 4 इक्वल टू 18 5 से 90a 87 से 126i माइनस 35a तो a की 4 इक्वल टू 55a माइनस 126i तो a की 4 इक्वल टू 55a की वैल्यू 3 1 माइनस 1 2 माइनस 126 1 0 0 1। ठीक है, तो a की 4 इक्वल टू 15 5 जा 165 55 माइनस 55 110 प्लस माइनस 126 0 0 माइनस 126। ठीक है, तो यहां से a4 की जो वैल्यू आ गई ना बेटा वो मेरी क्या आ गई 165 इज 126 की 39 55 माइनस 55 और माइनस का 16 which is the required answer। बट जब कभी भी यूं करते हैं यूज दिस रिजल्ट या हेंस फाइंड a4 तो हमने कभी भी डायरेक्ट नहीं करने से समय इसके निकालते कभी उसके बाद आप कर दो a स्क्वायर इनटू a या a स्क्वायर इनटू a4 तो क्रॉस हो जाएगा। यूज दिस रिजल्ट का मतलब होता है जब हमने इसको सोल्व किया तो इसी वैल्यू का यूज करना है और उस तरह से हमने a4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। ठीक है, या तो कोई डाउट हो तो बोलो। इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है मेरे पास -1 0 1 7 1 0 -1 7। ठीक है, देन फाइंड k so that a square equal to 8a plus ki। तो बेटा अगर यहां से k की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से सुनो। a इक्वल टू 1 0 माइनस 1 7 तो सबसे पहले निकालेंगे a स्क्वायर होगा a इंटू a 1 0 माइनस 1 7 1 0 माइनस 1 7 तो a स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 1 1 प्लस 0 1 इंटू 0 0 प्लस 0 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 1 7 इंटू 7 49 तो a स्क्वायर आ गया बेटा मेरे पास 1 प्लस 0 1 0 माइनस 8 48। मेरे को निकालनी है a स्क्वायर अगर इसके इक्वल है ना तो k की वैल्यू फाइंड आउट करें तो नाउ a स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस ki। a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 0 माइनस 8 48 इक्वल टू 8 a की वैल्यू 1 0 माइनस 1 7 प्लस k i की वैल्यू 1 0 0 1। तो यहां से हो गया बेटा देखो 1 0 माइनस 8 48 इक्वल टू 8 0 माइनस 8 8 7 जा 56 प्लस k 0 0 k। बेटा अब आपकी चॉइस या तो इनको ऐड कर लो या पहले इनको इधर ले आओ, आपकी चॉइस है। तो ऐसे कर लो 1 0 माइनस 8 48 8 प्लस k 0 माइनस 8 और 56 प्लस k। ये भी 2 क्रॉस 2 ये भी 2 क्रॉस 2 तो इक्वेटिंग तो 1 इक्वल टू 8 प्लस k। ये बेटा ये कह दूं 56 प्लस k इज इक्वल टू 48 तो k की वैल्यू आ गई बेटा 1 माइनस 8 k इज इक्वल टू माइनस 7 k इज इक्वल टू 48 माइनस 56 k की वैल्यू
बट हम कभी भी इक्वेट करें तो k की वैल्यू बिल्कुल सेम आनी चाहिए। अगर k की वैल्यू दोनों डिस्टिंक्ट आ गई तो इसका मतलब हमने कहीं पे मिस्टेक कर दी है, तो इसका वैल्यू k कैन नॉट बी फाइंड आउट। हमेशा k की वैल्यू सेम आनी चाहिए, हम चाहे कितनी बार इक्वेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है। अब मैं आपको करा रहा हूँ 13 क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूँ। देखो 13 क्वेश्चन में वेरीफाई करने और 3 पार्ट्स हैं इसके, बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हो। तो मैं इसका आपको थर्ड पार्ट करा देता हूँ, सिंपल 13 का थर्ड पार्ट, 13 का थर्ड पार्ट। देखो उसमें क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, इफ A इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 2 0 1 2 1 3, ठीक है। 1 - 1 0 1 - 1 0, और इसमें कह रहा है फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4a is equal to 0, and hence find the matrix capital X and hence find the matrix capital X such that a square minus 5a plus 4i plus capital X is equal to 0। solution देखो बेटा, a is equal to 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0। हमारे को सबसे पहले तो a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, a स्क्वायर के लिए मेरे को करना पड़ेगा a into a 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0। तो बेटा a स्क्वायर जो आएगा वो कैसे आएगा, देखो 2 2 जा 4 प्लस 0 प्लस 1 0 प्लस 0 माइनस 1 2 प्लस 0 प्लस 0 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 3 0 प्लस 1 माइनस 3 2 प्लस 3 प्लस 0 2 माइनस 2 प्लस 0 0 माइनस 1 प्लस 0 1 माइनस 3 प्लस 0। तो बेटा ए स्केल जो हमारे पास आ गया ना 4 और 1 5 माइनस 1 2 4 2 6 और 3 9 3 और 1 माइनस का 2 2 और 3 5 0 माइनस 1 माइनस 2, ये हमारे पास आ गया बेटा ए स्केयर। हमारे को सबसे पहले निकालना है ए स्केयर माइनस 5a प्लस 4a, तो ए स्केयर माइनस 5a प्लस 4i, तो ए स्केयर की तो ये वैल्यू होगी बेटा हमारे पास, देखो क्या होगी 590 590 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2 माइनस 5 a की वैल्यू 2 0 1 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 और प्लस 4 i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बेटा यहां से जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास आ गई, देखो 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 10 0 माइनस 5 माइनस 10 5 माइनस 15 माइनस 5 5 0 प्लस 4 0 0 0 4 0 0 0 4, तो ये इक्वल टू आ गया देखो 5 4 9 माइनस में 0 माइनस 1 और 0 माइनस का 1 2 माइनस का 5 माइनस का 3 9 माइनस का 10 माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 7 प्लस का 4 माइनस का 3 5 और माइनस का 15 माइनस का 10 और 0 माइनस का 10 0 माइनस का 5 प्लस का 0 माइनस का 5 माइनस का 1 प्लस का 5 प्लस की 0 4 माइनस 2 और ये प्लस का 4, ये वैल्यू आ गई a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4a।
ठीक है, तो ये तो मेरे पास है बेटा इसकी वैल्यू। अब मेरे को इसकी x की वैल्यू निकालना। नाउ वी फाइंड x, नाउ वी फाइंड मैट्रिक्स x। तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i प्लस x इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4a। तो कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस इस सारे की वैल्यू ये रही, -1 -1 -3 -1 -3 -10 -5 4 2। यहाँ लिख दो यूजिन 1। तो बेटा बार वाइस है, तो इसको अंदर डाल देंगे तो वाइस खत्म हो जाएगा। 1 1 5 1 3 -4 3 10 -2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू होगी इसी रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, आज के लास्ट क्वेश्चन करा बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 14।